क्या मुझे भविष्य की चिंता करनी चाहिए? क्या आप भविष्य के बारे में चिंतित हैं? हम उन परिस्थितियों की कल्पना करके भविष्य की चिंता करते हैं जो हमें अप्रिय हैं। वह स्थिति हो भी सकती है और नहीं भी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर दीजिएगा। चीजों की नकारात्मक कल्पना करके हम सब कुछ बर्बाद कर देते हैं। क्या आप इन सभी के बारे में आश्चर्य हो? क्या कोई कल है? क्या कल के लिए चिंता करने या योजना बनाने की आवश्यकता है? मुझे किस हद तक तैयारी करनी चाहिए? हम कल को ध्यान में रखकर आज काम करते हैं, तो क्या मुझे कल के लिए कुछ भी नहीं करना चाहिए? क्या मेरी सभी जरूरतें पूरी होंगी? आइए हम इन सवालों के जवाब तलाश करें, जिससे हम समझ सके कि भविष्य के बारे में चिंता करना कैसे बंद करें। क्या कोई कल है? हम में से कई लोग कल की चिंता करते हैं कि कल क्या होगा, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि वास्तव में इस दुनिया में किसी ने कल नहीं देखा है। जब भी आप देखें, आपको आज ही दिखेगा। जो समय बीत गया वो कल था, मतलब वह अतीत होता है। हमारे हाथों में केवल वर्तमान है और कल कुदरत के हाथों में है। इसलिए केवल वर्तमान में ही रहे जो आज है। कल की चिंता करना कठिनाइयों का कारण बनता है। इसलिए जब कल जैसी कोई चीज ही नहीं है, तो कल की चिंता करने की कोई जरूरत ही नहीं रहती। जब कल है ही नहीं, तो हम पहले से टिकट क्यों खरीदे? हम योजना बनाते हैं कि 25 तारीख को हमें मुंबई जाना है और 28 को बड़ौदा जाना है और टिकट निकलवाते हैं। कभी कभी यह नहीं भी होता है, यह सिर्फ आपकी दृष्टि में होता है और आपकी दृष्टि में स्पष्ट रूप से नहीं होता है। आप इसे धुंधली दृष्टि के माध्यम से देखते हैं, जबकि यथार्थ दृष्टि में आप स्थिर रह सकते हैं और स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। नियम यह है कि आपके पास एक निश्चित सीमा तक ही स्पष्ट दृष्टि होती है, और यदि आप उससे आगे जाते हैं तो आप कुछ समय तक ठोकर खाएंगे। इसलिए उस चीज को मत देखो जिसको देखने की आपको जरूरत नहीं है। यदि आप घड़ी को देखते रहेंगे तो आप जरूर ही ठोकर खा सकते हैं। इसलिए इस दृष्टि के माध्यम से आप जीवन के राह पर केवल एक निश्चित दूरी तक ही देखें। अगर मैं भविष्य के बारे में चिंता करना बंद कर दूं, तो क्या मेरी जरूरतें पूरी होगी? समय आने पर प्रकृति सभी की जरूरतों को पूरा करती है, लेकिन लोग अनजाने में प्रकृति को कोसकर अपने लिए अड़चने पैदा करते हैं। अच्छी तरह इस्त्री किए हुए कपड़े पहना हुआ व्यक्ति है और उसके कपड़ों पर बारिश गिर जाए तो वह प्रकृति को कोसेगा। कुछ लोग चाहते हैं कि उनकी बेटी की शादी के दिन बारिश न हो, लेकिन किसान उत्सुकता से बारिश होने का इंतजार करते हैं। जब इस तरह के विरोधाभास होते हैं, तो वह प्रकृति के कार्यों में अड़चन डालते हैं। यह ब्रह्मांड आपकी भावनाओं और प्रकृति के विभिन्न चरणों के बीच के समायोजन के अनुसार कार्य करता है। इसलिए प्रकृति के काम में खलल न डालें। आपको सब स्वाभाविक और अनायास से प्राप्त हो जाएगा। क्या लोग कभी इस बात की चिंता करते हैं कि क्या कल सूर्योदय होगा या नहीं होगा? अगर वे इसकी चिंता करने लगे तो क्या होगा? दखल करने का कोई अंत नहीं है। इसलिए प्रकृति के कामों के दखल न करें। कल के लिए योजना बनाते समय मेरी क्या भूमिका होनी चाहिए? भविष्य पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है। जब सभी संयोग एक साथ मिलते हैं, तभी कोई घटना घटती है। लेकिन आप कार्य को पूरा करने के लिए जरूरी सभी संयोगों में से एक एविडेंस हैं। यदि आप इच्छुक हो तो आपके संयोग मजबूत होंगे। इसीलिए कहा जाता है, जहां चाह वहां राह। आपके सामने खड़े हो रहे उन विभिन्न संयोगों को देखें और उस दिशा में अपने सारे प्रयास लगाएं। प्रकृति का नियम है कि जब आप कोई चिंता नहीं करते हैं, तो आप कुदरत के कामों में बाधा खड़ी करना बंद कर देते हैं। हमें एक दृष्टिकोण विकसित करना चाहिए कि हमारे रास्ते में जो भी आए उसे हम स्वीकार कर सके।
आपके साथ जो कुछ भी होता है वह यथार्थ है, उसे स्वीकार करें।